हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो आप सभी ने सुन रखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो दुनिया की पूरी ताकत उसे हमसे मिलवाने में लग जाती है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो यूनिवर्स हमारी उस चीज़ को हम तक पहुंचाने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, बात तब की है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती थी और मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये बात है सितंबर 2022 की। आज से एक साल सवा साल पहले की ये बात है। आज से एक सवा साल पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। हुआ क्या फ्रेंड्स, ये थोड़ा पर्सनल है बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इसीलिए आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ लेकर आई हूँ। हमारी फैमिली में एक प्रॉपर्टी इशू हो गया था जिसको लेकर मेरे हस्बैंड पे केस हो गया था। 2 ढाई साल पहले से ये केस चल रहा था और हमें नहीं पता था कि हम क्या करें। बस वो केस चल रहा था, हम कोर्ट में जाते थे। जब भी उसकी डेट होती थी तो मेरे हस्बैंड चले जाते थे। मेरे हस्बैंड उस केस को लेकर बहुत टेंशन में रहते थे और मैं हमेशा उनको ये बोलती थी कि कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली जाएगी, कोई बात नहीं है, मतलब छोड़ो उसको, हमारा यहाँ मकान बन गया, हम आराम से रह रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप छोड़ दो उस प्रॉपर्टी को। मैं हमेशा ये बोलती थी फ्रेंड्स, ध्यान देना इस बात पे कि मैं हमेशा ये बोलती थी कि आप छोड़ दो उस प्रॉपर्टी को। मैंने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया। यहाँ एक सीख ये भी है कि मैं हमेशा शब्दों का गलत इस्तेमाल करती थी। हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि आप उस प्रॉपर्टी के बारे में मत सोचो, जाने दो, जा रही है तो टेंशन मत लो, हम और कर लेंगे, हम और प्रॉपर्टी बना लेंगे। मेरा ऐसा विचार था कि कोई बात नहीं, जाएगी जाएगी वो प्रॉपर्टी, हम अपनी प्रॉपर्टी और बना लेंगे, बट टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे तो मेरे उस प्रॉपर्टी को लेकर ही बात हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे लिए इज्जत का सवाल है और ये केस तो मैं जीतना ही जीतना चाहता हूँ, ये केस तो मैं जीत कर ही रहूंगा। जबकि मैं उनको हमेशा ये समझाती थी कि आप छोड़ो, जा रही है जाने दो, कोई टेंशन मत लो, भगवान ने चाहा तो हम और प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और बना लेंगे। बट उस दिन मेरे हस्बैंड ने जब बोला तो वो बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई। उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी मेरी इज्जत का सवाल है और ये केस मुझे जीतना ही जीतना है। वो बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई। जबकि 2 साल से मैं ये बोल रही थी कि नहीं, जाने दो कोई बात नहीं, जाने दो कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा कि भाई अब क्या किया जाए। अब ये मतलब केस केस नहीं रहा, ये तो इनकी इज्जत का सवाल बन गया है, अब क्या किया जाए। तो एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो एक टेक्निक आई मेरे आगे। मैं अननोइंगली, कोई मेरा इरादा नहीं था, कोई मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती नहीं थी, मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ऐसे ही मैं सॉन्ग वगैरह देख रही थी तो ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल करे जा रही थी, थोड़ा टेंशन में थी ऐसे भी। तो एक वीडियो पॉपअप हुई मेरे आगे, उसमें अब मुझे याद भी नहीं है कौन सी टेक्निक थी। एक टेक्निक हुई कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी सपने पूरे हो जाएंगे। पता नहीं कैसे, हो सकता है भगवान चाहता है था मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाना। मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया, वीडियो पे क्लिक किया और जो भी उसमें टेक्निक थी मैंने क्या किया, उस रात उस टेक्निक को फॉलो किया। आई थिंक 555 टेक्निक थी, जहाँ तक मुझे याद है 555 टेक्निक थी। मैंने क्या किया, 555 टेक्निक उस रात से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता था कैसे फॉलो करना है। मैंने क्या किया, 2 4 लाइनें लिखी, फिर मैं उठ गई, कुछ काम करने लगी, फिर आई, फिर लिखी, फिर ऐसे मैंने 5 दिन तक किया। मैं आपको अपनी गलतियां भी बता रही हूँ साथ साथ कि मैंने टेक्निक यूज करने में गलतियां क्या क्या की। ठीक है, मुझे नहीं पता था कैसे फॉलो करनी है, मैंने बस वीडियो देखी, चलती फिरती वीडियो देखी और मैंने वो टेक्निक फॉलो करने की स्टार्ट कर दी। काम तो बनना नहीं था क्योंकि मैंने ठीक से टेक्निक की नहीं थी, तो मेरा काम बनता कैसे। और ये भी नहीं पता था कि कैसे सही शब्दों को लिखना है, कौन से शब्दों को लिखना है जिससे कि हम केस जीत जाए।
एक बार मैंने फॉलो की, 5 दिन तक लगातार मेरा काम नहीं हुआ। मैंने सोचा ये तो ऐसी ही टेक्निक है, कुछ नहीं होता है इनसे, ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ नहीं होता। 5 दिन करके मैंने उस टेक्निक को छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं यार, कर लेती हूँ, एक बार और करके देखती हूँ ये वाली टेक्निक, हो सकता है मेरा काम हो जाए। देखिए, मतलब यूनिवर्स की शक्तियाँ मुझे कह रही हैं, यूनिवर्स की शक्तियाँ मुझे लाना चाहती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। मैंने उस टेक्निक को 5 दिन फिर से किया, 5 दिन मैंने फिर से उस टेक्निक को किया, बट उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। 5 दिन पहले किया, 2 दिन का गैप दिया, 5 दिन फिर किया, बट केस की हियरिंग हुई, उसमें कोई भी फैसला नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये तो टेक्निक काम ही नहीं कर रही, ऐसे ही बना रखी है वीडियो, कोई काम हो ही नहीं रहा मेरा, तो मैंने उसको फिर से छोड़ दिया। एक 4-5 दिन के बाद मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, इस टेक्निक को करने में मैं कोई गलती। और इस बीच में मैंने और कोई भी वीडियो नहीं देखी इससे रिलेटेड, ये भी बात आप ध्यान दीजिए, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी इससे रिलेटेड कि मैं और कुछ देख लेती हूँ और कुछ कर लेती हूँ, नहीं, मैंने कोई रिचुअल नहीं किया, कोई टेक्निक नहीं की इसके बीच में। फिर 5-6 दिन बाद ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है मैं कोई गलती कर रही हूँ और मैंने ठीक से इसको नहीं फॉलो किया हूँ। मैंने वो वीडियो दोबारा से देखी, पूरी तरह अच्छी तरह 3-4 बार रिपीट 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 करके मैंने दोबारा 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 उस वीडियो को देखा। फिर मुझे पता चला कि इसमें आपका विजुअलाइजेशन भी काम करेगा। जब आप लिख रहे हैं तो आपको उस चीज़ को सोचना भी है कि कैसे, मतलब ये चीज़ पूरी हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा ये ऐसे काम करेगी टेक्निक, मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार ऐसे लिख कर देख लेते हैं क्या होता है। 2 बार लिख लिया, एक बार और कर लेते हैं। फिर मैंने रात को सोने से पहले इस टेक्निक को डेली करना स्टार्ट किया, 5-5-5 टेक्निक, यानी कि 55 टाइम्स मैंने अपने वर्ड्स को भी चेंज किया, जो मैं पहले लिख रही थी उन वर्ड्स को भी चेंज किया। मैंने लिखना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड केस जीत गए हैं। और जब मैं लिखती थी तो मैं सोचती भी थी कि जब वो घर आएंगे मुझे बताएंगे तो मैं कैसा फील करूँगी, कैसे खुश होंगी, कैसे डांस करूँगी मैं। तो वो चीज़ें मेरे अंदर अपने आप होने चली गई, होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। 5 दिन मैंने इस टेक्निक को दोबारा से किया और आप फिर सरप्राइज देखिए, मैंने करके इस टेक्निक को छोड़ दिया और इस बार मेरे मन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आई। एक बार भी मैं नेगेटिव नहीं हुई ये लेकर कि ये टेक्निक काम नहीं करती है। और अब भी मुझे नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, मुझे पता है 5-5-5 कोई टेक्निक है, बस ये टेक्निक करनी है और इस टेक्निक से हम केस जीत जाएंगे। बस इतना मेरे दिमाग में था और कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है या कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक है या क्या टेक्निक है, मुझे नहीं पता था। ये पता था कि ये एक टेक्निक है और मुझे फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, थर्सडे को मेरी ये टेक्निक ख़त्म होनी थी, तो थर्सडे को हमारे यहाँ एक मान्यता है पीर बाबा पे, तो हम वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी गए, वहाँ भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब पीर बाबा ने खुद आके मतलब मुझे बताया कि हाँ हम केस जीतने वाले हैं। क्या हुआ, थर्सडे को मेरी ये कंप्लीट होगी, उसके बाद मंगलवार को केस की दोबारा से हियरिंग थी। ठीक है, मंगलवार को मेरे हस्बैंड गए, केस की हियरिंग हुई और मेरे हस्बैंड वापस आ गए। मेरे हस्बैंड के पास कॉल आया कि आप केस जीत गए हो। मतलब हमारी फैमिली की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैं तो भगवान से कहती रही थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने इतना अच्छा कर दिया हमारे साथ। मतलब मैं इस टाइम में आपको नहीं बता सकती कि उस टाइम हम कितना खुश हुए थे। तो फ्रेंड देखिए, अननोइंगली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया, मैंने टेक्निक को फॉलो किया, मैंने विजुअलाइज किया, मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बट फिर भी इसमें एक बात ये भी है कि मुझे ये नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो मुझे डर भी नहीं था कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी।
बिना डरे मैंने उस चीज़ को किया। अगर मेरे मन में ये होता कि नहीं ये तो होगी ही नहीं, ये तो होगी नहीं, क्या पता कोई गलती हो जाए, गलती होने के बाद ये तो होगा ही नहीं, तो अगर मेरे अंदर डर नहीं रहा, इसीलिए मेरी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी आई। आप सोचिए, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, 25-25 साल लोगों को लग जाते हैं, प्रॉपर्टी का केस सॉल्व नहीं होता, और हमने ये 2 साल में करके दिखाया। और 2 साल में भी क्या मतलब, ये लगा लो 15 दिन में करके दिखाया, और बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने। उसके बाद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई हूँ। जब मेरी ये सक्सेस स्टोरी आई, उसके बाद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई हूँ। जब हम केस जीत गए, उसके बाद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई हूँ, क्योंकि फिर मुझे क्रेज हुआ कि मतलब है क्या चीज़ ये, मतलब एक टेक्निक जिसने इतना सब कुछ हमारी लाइफ में कर दिया, इतने चेंजेस हमारी लाइफ में ला दिए, और इतना बड़ा केस हम जीत गए, तो मतलब ये चीज़ है क्या। उसके बाद मैंने बुक मंगवाई, द सीक्रेट, और उसको पढ़ा। यथार्थ गीता को मैंने पढ़ा। फ्रेंड्स, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी से आपको यही बताना चाहती हूँ कि चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना माने, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली 24/7 काम कर रहा है। आप मानो मत मानो, फॉलो करो मत फॉलो करो, वो अपना काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय हमारे आसपास मौजूद है। हमें उसको मानने की ना मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका काम है, जो हम सोचेंगे वो हमें देगा, जो हम कहेंगे वो हमें देगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, और ये एक ट्रुथ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जब हम सो रहे हैं तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वो हमारे थॉट्स पे काम कर रहा है। सोते हुए भी जो हम सोचते हैं तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने हालात बदलने हैं तो आप द सीक्रेट बुक को ज़रूर पढ़िए। द सीक्रेट मूवी भी यूट्यूब पे है, आप उसको ज़रूर देखिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़रूर फॉलो करें, द सीक्रेट बुक को ज़रूर पढ़ें। और फ्रेंड्स, अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें, इतनी सारी टेक्निक है, क्या करें, तो आप सिंपल ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। सिंपल वे है, बिल्कुल अपने आसपास की चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ मत कीजिए। आप स्टार्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद देना शुरू कीजिए, थैंकफुल रहिए हमेशा। छोटी से छोटी जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहना शुरू कीजिए, और ये छोटी सी शुरुआत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। हो सकता है मैं अपनी स्टोरी समझाने में इतनी कैपेबल ना हूँ, आपको ना भी समझ में आए, बट फिर भी जैसी भी आपको मेरी स्टोरी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।